हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? यानी किस शासक ने जीटी रोड का निर्माण कराया था? तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 में हुआ था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है वो भूटान है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, वास्को ड गामा भारत कब आया था? तो वास्को ड गामा भारत 1498 में आया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल में था, जो कभी गुजरात में स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, वेद किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं? तो वेद जो हैं वो हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म जो है वो अकबर ने चलाया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगर सवाल में भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो वो आपके सी राजगोपालाचारी थे। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपका टिहरी बांध है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी वो आलम आरा थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो पीलिया रोग है वो यकृत को प्रभावित करता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से जो है वो मीथेन पाया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा।
अगला सवाल है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो संतोष यादव थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो है वो हमारी पृथ्वी को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अंतरिक्ष यात्री को यानी ब्रह्मांड से आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड से जो आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो किया था वो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है वो ऑडियोमीटर कहलाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप जो है वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब बनाया गया? तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाया गया था। अगर इसके लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है वो 1930 में शुरू की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो वूलर झील है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा।
अगला सवाल है हुलॉक गिवन भारत में कहाँ पाया जाता है? तो हुलॉक गिवन जो है वो भारत में असम राज्य में पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो विष्णुगुप्त था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।